दूसरी बात ये है कि ये रिमोट आ जाता है। रिमोट का अक्सर बेशतर जो है पीछे का जो है वो ब्रैकेट नहीं होता, पीछे इसका ब्रैकेट इस वजह से नहीं होता। ये देखिए ये आ गया रिमोट और ये आ जाता है इसका ब्रैकेट। ये ब्रैकेट इसका मैग्नेटिक है, आपके जो है ये किसी भी दीवार के ऊपर, ये मैग्नेट के लोहे के ऊपर जो है ये आपका चिपक जाएगा मैग्नेट इस तरह से। ठीक है, एक बात तो ये हो गई आपकी। और ये पंखा आपका रिवर्स में भी चलता है, उल्टा पंखा चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू असद ब्लॉग। असद ब्लॉग में आपको खुशामदीद। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रॉयल फैन के 30 वाट के रेजेंसी मॉडल का जो है रिव्यू करके दिखाता हूँ और बहुत सी इसकी चीज़ें जो कंपनी ने अपडेट करी हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आरपीएम कितने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, वाट कितने लेता है वो भी आपको बताऊंगा। तो लिहाजा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। इसमें दो फ़ायदे होते हैं, एक फ़ायदा आपका होगा, एक फ़ायदा असद भाई का होगा। एक फ़ायदा असद भाई का ये होगा कि वीडियो को एंड तक असद भाई जो दिखाना बताना आपको चाह रहे होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाता है। और दूसरा ही वीडियो के एंड में आपको मैं हवा का थ्रो बताता हूँ और इस वीडियो के एंड में मैं आपको जो है वो इसके रेट भी बताऊँगा और इसके आरपीएम भी जो है मैं इसके ऊपर डिस्प्ले पे दिखाऊँगा कि कितने आरपीएम है। तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। सबसे पहले तो ये बात आप जान लीजिए कि रॉयल फैन ने जो डिज़ायर मॉडल के बाद जो सबसे ज़्यादा कामयाब अपना मॉडल किया है वो ये है रेजेंसी मॉडल। रेजेंसी मॉडल में 3-4 जो है इनकी प्लेट्स आई हैं। एक तो ये सादी प्लेट से एकदम सिंपल, ठीक है, और एक अभी दूसरी प्लेट है जिसका मैं आपको बता रहा था कि देखिए एक प्लेट ये है। अच्छा, ये आता है इन्वर्टर फैन में और इसमें आपका मैक्सिमम जो आपका वो लेता है ना वाट लेता है, वो ये मैक्सिमम आपका वाट लेता है 35 से 37 वाट तक के ये जाता है आपका। और इसकी 5 साल मोटर वारंटी होती है। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें आप लेते टाइम चेक करेंगे इस चीज़ का आप ख्याल करिएगा। देखिए ये होती है BLDC मोटर, इसके अंदर जो चीज़ें निकलती हैं वो ये आपको लाजमी चेक करना चाहिए। कनेक्शन अगर आप खुद कर रहे हैं तो बीमर आप डिसकनेक्शन कर दें, नहीं तो किसी प्रोफेशनल टेक्नीशियन से आप पंखा लगवाएं, क्योंकि पंखा बार बार तो ख़रीदा नहीं जाता और कम से कम 10-11 हज़ार रुपये की चीज़ है, तो लिहाजा किसी तरीके के बंदे से लगवा लें तो बेहतर होगा। अच्छा, ये आ जाता है रॉयल फैन के ऊपर की कटोरी। इस बात का लाजमी ख्याल करा करें कि जब आप पंखा लें तो आप दुकानदार से बोलें कि देखिए दुकानदार आपको सिर्फ दुकान पे बैठ करके आपको सिर्फ ना डिस्प्ले पे ये दे रहा है, आप खुद चेक करें। बोले आप मुझे इसकी कटोरी चेक कराएं, क्योंकि अक्सर जो है ये कटोरी जो है इसकी यहाँ से थोड़ी सी ब्रेक हुई भी होती है। तो ये आप उसको बोले मुझे आप कटोरी चेक कराएं, ये पहले तो अभी इसकी कटोरी चेक कर लीजिए। और दूसरी बात ये है कि ये रिमोट आ जाता है। रिमोट का अक्सर बेशतर जो है पीछे का जो है वो ब्रैकेट नहीं होता, पीछे इसका ब्रैकेट इस वजह से नहीं होता। ये देखिए ये आ गया रिमोट और ये आ जाता है इसका ब्रैकेट। ये ब्रैकेट इसका मैग्नेटिक है, आपके ये जो है ये किसी भी दीवार के ऊपर, ये मैग्नेट के लोहे के ऊपर जो है ये आपका चिपक जाएगा मैग्नेट इस तरह से। ठीक है, एक बात तो ये हो गई आपकी। और ये पंखा आपका रिवर्स में भी चलता है, उल्टा पंखा चलता है। ये भी मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा कि रॉयल फैन का पंखा उल्टा कैसे चलता है। ये आ जाता है इसका रिमोट। पहले स्पीड से आप एक एक करके बढ़ाएंगे तो ये एक एक करके स्पीड बढ़ेगी, इससे आप एक एक करके स्पीड कम करेंगे तो इससे स्पीड एक एक कम होगी। ये रिमोट पंखा ऑफ करने के लिए ये टर्बो की स्पीड पे पंखा जो है वो 7 की स्पीड पे आ जाता है, शॉर्ट की है। 30 वाट का आप अगर पंखा डालेंगे तो 30 वाट पे आपका पंखा जो है 30 वाट की स्पीड पे 5 पे आ जाएगा। अब लोग बोलते हैं अच्छा भाई ये तो है ही 30 वाट। भाईजान ये 30 वाट नहीं होता, ये 30 वाट से 37 वाट तक के पंखा लेता है। जब भी आपको यहाँ पे इन्होंने 30 वाट का बटन इंडिकेट किया है, 30 वाट का पंखा चलाएंगे तो 30 वाट पे पंखा आपका स्लो की स्पीड पे होगा, थोड़ी सी स्पीड स्लो होगी लेकिन वाट 30 ले रहा होगा। टर्बो पे आप चलाएंगे तो ये 37 वाट आपका लेगा। ये RF है। अब RF का मतलब है आप रिमोट को कनेक्ट करेंगे पंखे के साथ। वो कनेक्ट कैसे करेंगे, पहले आप बिजली का बटन ऑन करेंगे, उसके फ़ौरन बाद जो है वो RF का बटन दबा के रखे रहेंगे, डबल आवाज़ आएगी ठीक ठीक। जब डबल आवाज़ आएगी ठीक ठीक तो रिमोट जो है वो पंखे के साथ अटैच हो जाएगा। और ये आपका टाइमर है, इससे आप टाइमर एक एक करके 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे लगा लें, इससे आप कम कर लें, लाइट का डिस्प्ले आ गया। दूसरी बात तो ये आपकी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये चेक करा करें कि इसकी कटोरी कहीं से चारों तरफ से कोई टूटी भी नहीं है।
क्योंकि कंपनी आपको जो है दूसरी कटोरी नहीं देगी। कोई भी फॉल्ट निकलेगा तो ये आप लाजमी इसको चेक करें। अच्छा, रॉयल फैन ने जितने भी अपने ब्रांड निकाले हैं उसमें एक QR स्कैनर निकाला है। अच्छा, QR स्कैनर का मेन मकसद ये होता है कि अगर आपके पास से गारंटी कार्ड खो जाता है या गारंटी कार्ड सेम टाइम पे आपको मिल रहा नहीं होता है तो आप QR स्कैनर के ज़रिए जो है आप स्कैन करके भी अपनी क्लेम करा सकते हैं। ये देखिए, एक QR स्कैनर ये डब्बे पे लगा हुआ होता है। ये QR स्कैनर आप इसको निकाल करके स्टिकर को अपनी वारंटी कार्ड के ऊपर लगा लें। कंपनी का बंदा आपके पास आएगा, आपसे वारंटी कार्ड भी नहीं मांगेगा, इसको स्कैन करेगा और जो है वो वारंटी क्लेम कर देगा, क्योंकि ये उसके पास रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर आ जाता है ये QR स्कैनर आपके पास एक लगेगा ये सर्किट के ऊपर। ये देखिए, सर्किट की प्लेट के ऊपर एक QR स्कैनर लगा हुआ है, ये लाजमी चेक करिएगा। एक नीचे देखिए सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर के ट्रांसफार्मर के ऊपर चॉपर के ऊपर एक QR स्कैनर का स्टिकर लगा हुआ, ये भी आप लाजमी चेक करिएगा। देखिए, लगाने का और होल्ड करने का मकसद ये है कि कस्टमर को इस बात का मालूम हो कि ये हमने जो चीज़ ली है ये 1 नंबर QR स्कैनर के साथ आई है। और ये QR स्कैनर आपको जो है ये दुकानदार बहुत कम, डीलर ज़्यादातर आपको देंगे जो QR स्कैनर डीलर स्कैनर के हिसाब से माल बेचता है। उसके बाद आप ये सील चेक कर लेगा जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था रॉयल सील। अगर ये सील डैमेज है तो आप उनको ये बोलिए कि आप मुझे अपने गारंटी कार्ड के ऊपर लिख के दें कि आपने जो मुझे माल दिया है वो सील जो है वो डैमेज है। कल को अगर मैं वारंटी में क्लेम करूं तो मेरे पास ये परेशानी नहीं हो कि दुकानदार या जो कंपनी वाला है वारंटी क्लेम करने तो बोले भाई ये तो सील ही डैमेज हुई है, लिहाजा क्लेम नहीं हो सकता। ये बात का भी आप ख्याल रखा करें। और यही QR स्कैनर जो है आपका यहाँ पे मोटर के ऊपर भी लगा हुआ है। 5 साल की मोटर की गारंटी होती है, 5 साल की सर्किट की गारंटी होती है। और इसके ऊपर एक बात मुझे आपको और बतानी थी कि देखिए 99.9% प्योर कॉपर मोटर होती है, ये मेड इन पाकिस्तान होता है, रॉयल फैन है। अच्छा, इसकी जो इन्होंने ये प्लेट जो इन्होंने चेंज की है वो ये प्लेट है जो लुक के हिसाब से और रिजल्ट के हिसाब से कस्टमर की अपनी चॉइस होती है। वो लेजेंसी मॉडल में सिंपल प्लेट में भी आ जाता है और इस प्लेट में भी आ जाता है। अब मैं आपको ये देखिए फ्रेंड, ये पंखा जो है हमने छत पे हैंग कर दिया है और ये रॉयल फैन का रेजेंसी मॉडल है, लेकिन प्लेट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंस है। अब आप लोगों को अगर दूसरी प्लेट के हिसाब से भी चाहिए तो बहुत सारे इसके मॉडल्स के हिसाब से प्लेट सारी होती है तो आप चेंज करा सकते हैं। 5 साल का 5 साल मोटर वारंटी होम सर्विस के साथ ये आपको बगैर डिलीवरी बगैर फिटिंग के पड़ेगा 10,500 रुपये का पंखा, यानी कि 10,500 रुपये का 30 वाट आई टर्बो। और मैं आपको इसकी हवा का थ्रो चेक कराता हूँ। लिहाजा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे एंड तक। हवा के हिसाब से और पैसों के हिसाब से अगर आप रॉयल फैन के रेजेंसी मॉडल पे मूव करना चाहते हैं 30 वाट का तो अब मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर है। बाकी कोशिश ये करें कि अगर आपके माइंड में जो पंखा है या आप पहले जिस पंखे को चेक कर चुके हैं उसको लगाएं। अगर उसके अलावा सेकंड ओपिनियन में आप जाना चाहते हैं तो इस पंखे के अलावा अगर और कोई पंखा लेना हो तो आप मुझसे राय पूछ सकते हैं। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाऊँ तो व्हाट्सअप पे आप कॉल कर लें या व्हाट्सअप पे मैसेज कर दें। मैं 1 बजे के बाद रात को तकरीबन सारे व्हाट्सअप पे मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।